मोहन यादव, उनका परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीद चुकी हैं, जो 168 एकड़ में फैला है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चलता है कि ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें शहरीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के इस खास वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर विस्तृत ढंग से फोकस करने वाले हैं। पहला सवाल, कितनी जमीनें खरीदी गई, बेची गई और डेवलप की गई। दूसरा, जमीनों के ये सौदे सवालों के घेरे में क्यों हैं। तीसरा, जब हम मोहन यादव, उनके परिवार और कंपनियों की बात करते हैं तो हम किन व्यक्तियों और कितनी कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं। और चौथा, इस पर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार का पक्ष क्या है। इन तमाम प्रस्तावित बदलावों के चलते उज्जैन देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट के रूप में उभर रहा है और इसके शुरुआती निवेशकों में शामिल हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका परिवार, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार। ये जरूर पता चलता है कि 168 एकड़ के अलावा परिवार ने 2021 से 2023 के बीच 85 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 के पहले ली हुई 82 एकड़ जमीन और जोड़ दें तो परिवार कुल 335 एकड़ जमीन का मालिक है। खतौनी के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए किया है जिन्हें परिवार के सदस्य चला रहे हैं। इन खरीदों से 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं जो औचित्य और हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर सवाल खड़े करते हैं। इनमें से ज्यादातर जमीनें या तो उज्जैन और उसके आसपास बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं के करीब है या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें मास्टर प्लान 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। साल 2004 से 2010 के बीच उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPTDC के अध्यक्ष थे। 2011 से 13 के बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रमुख थे और साल 2013 से ही उज्जैन दक्षिण की सीट से माननीय विधायक भी है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात करें तो अगले महीने ही यानी जनवरी 2024 से राज्य सरकार ने इन इलाकों में नई सड़कों और हाईवे को बनाने का ऐलान शुरू कर दिया। स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि भूमि उपयोग में किए गए बदलावों यानी किसानों वाली जमीन को आवासीय और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खोल देने से ये जमीनें शुरुआती निवेश के लिए बहुत मुफीद हो गई। यादव परिवार के नाम यूं तो पहले से ही बहुत जमीनें थी, लेकिन दिसंबर 2023 यानी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें भारी बढ़त दिखती है। मसलन मोहन यादव के परिवार के नाम उज्जैन और आसपास के इलाकों में पहले से कम 108 जमीनें थी जो 179 एकड़ में फैली थी। एक्सप्रेस की पड़ताल से पता चलता है इनमें से लगभग 85 एकड़ की जमीन 2021 से 23 के बीच खरीदी गई, जब यादव सूबे के शिक्षा मंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके परिवार ने भारी संख्या में जमीनों के टुकड़े खरीदने शुरू कर दिए। ये भूमि खरीद सवालों के घेरे में क्यों है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से यादव के परिवार ने जो नई 168 एकड़ की जमीनें खरीदी, इनमें से 111 एकड़ ठीक उन सड़कों से लगी हैं जिन्हें बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री यादव ने की। मसलन